तो आ गई पठान और छा गई पठान। लेकिन क्यों, ऐसा क्या था मूवी में कि इतना पैसा कमाया? कभी सोचा तुमने? अगर इसका ऑल इंडिया कलेक्शन देखे तो वो है 458 करोड़ डे 16 तक, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 878 करोड़, जो कि अगर तुम देखो तो इसने बाहर के देशों में 355 करोड़ कमाए, जो कि ऑलमोस्ट 35 मिलियन डॉलर्स होता है। और कुछ मूवीज इंडिया में भी नहीं कमा पाती इतना। और अगर इसको कंपेयर करें ब्रह्मास्त्र और RRR से, तो पठान ने उसको भी क्रॉस कर लिया है ओवरसीज कलेक्शन में। तो इस मूवी ने ऐसा क्या किया कि जो बाकी इंडियन मूवीज नहीं कर पाई, एक तो इंडिया में और दूसरा बाहर की कंट्रीज में। और मेरे हिसाब से इसमें शायद मूवी के अंदर में जो हो रहा है उसका उतना रोल नहीं है, लेकिन मूवी के अलावा जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनका ज्यादा रोल है। तो वही देखते हैं इस वीडियो में। तो पहला पॉइंट मेरे हिसाब से है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है शाहरुख खान। और मैं इनकी मूवी में परफॉर्मेंस वगैरह की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि ये मूवी में थे इसीलिए मूवी चली, और शायद कोई और होता तो मूवी नहीं चलती। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, सबको पता है कि शाहरुख खान कौन है और इनकी पॉपुलैरिटी क्या है। लेकिन यही अगर हम इनकी प्रीवियस मूवीज देखें तो वो उतना खास परफॉर्म नहीं की थी। तो इसका रीजन हो सकता है इस डिस्कशन का सेकंड पॉइंट, शाहरुख खान का कमबैक आफ्टर 4 इयर्स। और अगर हम शाहरुख खान की वो मूवीज भी देखें तो वो एक डिफरेंट जॉनरा में थी, जैसे जीरो और हैरी मेड सेजल। और पठान एक एक्शन जॉनरा में थी जो कि इंडियन ऑडियंस को ज्यादा अट्रैक्ट करती है। फिर नेक्स्ट रीजन है रिलीज का टाइमिंग, और ये इस टाइम रिलीज करने का जिसने भी सोचा है वो एक बिजनेस जीनियस होगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 25 जनवरी को, और शाहरुख खान के फैंस तो गए ही होंगे फर्स्ट दिन, और उनके वर्ड ऑफ माउथ से काफी हाइप बनी मूवी की। फिर नेक्स्ट दिन था 26 जनवरी, मतलब की हॉलीडे, तो और ज्यादा लोग गए देखने, कलेक्शन सामने आए और हाइप बढ़ी। और फिर आया सैटरडे और संडे, जो कि 2 हॉलीडेज मिल गए, जिसमें कि पठान को बहुत सही टाइम मिल गया बॉक्स ऑफिस पे छाने के लिए। फिर नेक्स्ट रीजन है कंट्रोवर्सी, जिससे कि इसको डेफिनेटली फायदा हुआ है। और ये लाइन की एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी, ये बात बहुत सही साबित होती है मूवी इंडस्ट्री में। पहले ब्रह्मास्त्र पर भी कंट्रोवर्सी हुई थी और अब पठान, और दोनों ही पोस्ट पैंडेमिक सक्सेस है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्ले करेंगे मूवी के प्रमोशंस में, क्योंकि ये ट्रिक काम करती है। कंट्रोवर्सी की वजह से आपको अटेंशन मिलता है, और ये अटेंशन आपको यूट्यूब पर तो मिलेगा ही, लेकिन यूट्यूब पर भी अभी वो नॉर्मल ऑडियंस नहीं है, और अगर है भी तो वो रिव्यूज नहीं देखते, वो न्यूज देखते हैं। और जब कंट्रोवर्सी होती है तो न्यूज चैनल्स को कंटेंट मिलता है और वो सारा दिन वही चलाते हैं, और मूवी को मिलता है अटेंशन। और ऐसी ऑडियंस जो कि ट्विटर पर नहीं है, उनको भी पता चल जाता है कि मूवी में किसने किस रंग की बिकनी पहनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है सिनेमैटिक यूनिवर्स, और इसके बारे में शायद से ही नॉर्मल ऑडियंस को पता होगा। और ऐसे किसी बंदे को समझाना जिसने कि मार्वल या कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स पहले नहीं देखा है, उसको ये समझाना कि टाइगर, वॉर और पठान एक ही यूनिवर्स में है, ये एक डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। लेकिन ये सिनेमैटिक यूनिवर्स जो इन्होंने डाला है, ये किसको अट्रैक्ट करेगा? हमें, जो कि सिनेमैटिक यूनिवर्स देख चुके हैं और चाहते हैं कि इंडिया की तरफ से भी ऐसा कुछ आए। और ये ऑडियंस भी पठान को मिल गई। हालांकि ये ऑडियंस थोड़ी छोटी है, लेकिन ये बहुत वोकल है। और ये लोग, यानी कि मेरे जैसे लोग और तुम जैसे लोग, अगर कोई मूवी देखते हैं और उनको पसंद आती है और वो रिकमेंड करते हैं बाकी लोगों को, और इसीलिए ये ऑडियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉट इन बॉक्स ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू, पर एक लॉयल फॉलोइंग बनाने के लिए। फिर एक इंटरनल पॉइंट हो सकता है जो कि है मूवी बुरी नहीं थी और एक्शन वाली थी। और नॉर्मल ऑडियंस को क्या चाहिए? उनको लॉजिक नहीं चाहिए, वो नहीं देखते कि मूवी की सिनेमेटोग्राफी कैसी है, VFX कैसे है, उनको चाहिए एक्शन, एक बड़ा सा हीरो और ठीक ठाक सी स्टोरी, जो कि पठान में थी। और ये वाली नॉर्मल ऑडियंस ही बॉक्स ऑफिस बनाती है। और एक पॉइंट इसमें है कि यहाँ सलमान खान का कैमियो था, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन वो इतनी अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड नहीं था प्रीवियस मूवीज में, जैसे कि जीरो। तो ये तो बात हुई इंडिया की, लेकिन ये सारे पॉइंट्स बाहर थोड़ी ना काम आते हैं। लेकिन अभी देखते हैं कि इसने बाहर क्यों 360 करोड़ का कलेक्शन किया, जिसमें कि 100 करोड़ आता है अमेरिका से, 100 करोड़ आता है UAE से, जो कि थोड़ा समझ में आता है क्योंकि शाहरुख खान की फॉलोइंग है UAE में, और वो दुबई के ब्रांड एम्बेसडर भी है। लेकिन अमेरिका और बाकी देशों में क्यों? तो मैंने फिर थोड़ा रिसर्च किया और सोचा कि अगर मूवी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इसके कुछ रिव्यूज भी होंगे इंटरनेशनल मीडिया से, और मुझे रिव्यूज भी बाहर के कंट्रीज से बहुत कम मिले, और काफी रिव्यूज न्यूट्रल थे और कुछ तो नेगेटिव भी थे। तो फिर मैंने अपना दिमाग लगाया कि क्यों पठान ने ऐसा क्या किया। उसमें से एक पॉइंट तो था कि शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी, लेकिन बस पॉपुलैरिटी से मूवी थोड़ी ना चलती है। और थोड़ा और विचार करने के बाद मैंने एक थ्योरी निकाली, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सोचो कि अगर आपने कोरिया से कोई बहुत बढ़िया मूवी देखी और वो मूवी इंडिया में भी बहुत चली, बहुत पैसे कमाए और सबको बहुत पसंद भी आई, तो आप आगे क्या करोगे? आप डेफिनेटली चाहोगे कि मैं कोरिया की और मूवीज देखूं उस मूवी की तरह। और उसी टाइम कोरिया से एक बिग बजट मूवी आती है उधर के जाने माने हीरो की तरफ से, तो आप जिन्होंने की पहली मूवी देखी है वो सारे एक्साइटेड हो जाएंगे और वो नई मूवी देखेंगे, और मूवी ठीक रही तो चलेगी भी। और मेरे हिसाब से शायद से यही हुआ पठान के साथ। इसके पहले एक इंडियन मूवी जिसने की पूरे वेस्ट को हिला दिया, बहुत से अवार्ड जीते,
से, और वो मूवी है RRR। और मुझे लगता है कि RRR की पॉपुलैरिटी की वजह से वहाँ के लोग इंडियन सिनेमा की तरफ ज्यादा एक्सपोज हुए और उन्होंने पठान ट्राई की। और क्योंकि मूवी में इंडिया के सबसे बड़े एक्टर और अच्छा खासा बजट, एक सिनेमैटिक यूनिवर्स था, तो ये मूवी चली। और अगर देखें तो इस टाइम कोई बड़ी मूवी रिलीज भी नहीं हुई थी, ना तो बाहर की कंट्रीज में ना तो इंडिया में, तो पठान को कोई कंपटीशन था ही नहीं और मूवी अच्छी खासी चली। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर दो।